बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। साथियों, मैं लाहौर के अवाम के दरमियान में खड़े होके लाहौर के सरजमीन पे खड़े होके इस सूबे में, इस शहर में, इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स को एक पैगाम भेजना चाहता हूं कि आप मायूस ना हो। हालात जरूर मुश्किल है। पाकिस्तान की जो आज मुआशी हालात हैं, हमने अपनी तारीख में ऐसा मुआशी बहरान नहीं देखा। जिस तेजी से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है, आवाम मुश्किल में है। जहां एक तरफ मुआशी बहरान है, तो वहां हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान है, हमारे सियासत में एक बहरान है, हमारा जमहूरी बहरान है। हमारा जितना आज पाकिस्तान के अमन को खतरा है, जिस तरीके से एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, वो हमें सब नजर आ रहा है। जो नफरत और तकसीम की सियासत किए जा रहे हैं, इससे हमारा मुल्क तकसीम होता जा रहा है, हमारा मुआशरे तकसीम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद के साथ इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से भी निकालेगी। हम इस मुल्क को इस जमहूरी बहरान से भी निकालेंगे, और वो जो दहशतगर्द एक बार फिर अपने सर उठा रहे हैं, सुन लो, मैं वो सर काटूंगा। मैं इस इलेक्शन में खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। कहा जाता है कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मगर इस वक्त पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। हम अगर आए हैं तो हम आए हैं ताकि हम एक बार फिर इस मुल्क
को खड़ा करे, हमें एक बार फिर इस लाहौर को, इस पाकिस्तान को खड़ा करे और तमाम जो पाकिस्तान के मसाइल है उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये हम पे तंज करते हैं, वो कहते हैं कि आपका तादाद कम है, आप क्या करे हो, क्यों लाहौर आए हो इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको जरा समझाएं कि ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। ये वो लाहौर है जिसके शहरियों ने अपने आप को आग लगाते हुए कायदे अवाम के सजाए मौत का एहतजाज किया। ये वही लाहौर है जिसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेमिसाल तारीखी इस्तकबाल किया और मुस्लिम दुनिया की जब वो पहली खातून वजीर आजम बनी तो ये लाहौर शहर ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनाई थी। ये वो बहादुरों, गैरतमंदों और वफादार लोगों का शहर है। ये समझते नहीं हैं कि हम वो 72 के काफले में मानने वाले हैं। तादाद कम हो ना हो, हम हक और सच के रास्ता पे खड़े होते हैं। अगर किसी साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबा से हटाया गया, इस लाहौर से हटाया गया, तो नुकसान हमारा हुआ, मगर नुकसान इस लाहौर का हुआ, इस पंजाब का हुआ। इस पंजाब में रहने वाले मजदूरों का नुकसान हुआ, इस पंजाब में रहने वाले किसानों का नुकसान हुआ, इस लाहौर में रहने वाले सफेद पोश तबका का नुकसान हुआ, इस सूबा के नौजवान तबका का नुकसान हुआ, इस सूबा के अकलियतों का नुकसान हुआ, इस सूबा के खवातीन का नुकसान हुआ। इन पे कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को आपने बार बार मुंतखब करवाना है? मैं आया हूं जिद्दोजहद करने के लिए, लड़ने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, और मैं ये जिद्दोजहद जारी रखूंगा जब तक हम नहीं जीतते। हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। ये सब बारी वजीर आजम रहे हैं, कोई एक दफा तो कोई 3 दफा, और वो अपने उस ओहदे को संभालते हुए यहाँ के अवाम को भूल जाते हैं, अपने वादे भूल जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वादा अगर करते हैं तो वो वादा पूरा करके दिखाते हैं। मैंने इस इलेक्शन के लिए खुद
अपने हाथों से ये अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है और मैंने अवाम के मसाइल सामने रखते हुए कि मेरे अवाम महंगाई से तंग है, मेरे अवाम बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आ चुके हैं और अगर हमने इन मसाइल का मुकाबला करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि एक जमाने में कायदे अवाम ने जब रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया तो कायदे अवाम ने अमीरों से लेके अशराफिया से लेके अवाम को दिया, गरीब को दिया, मजदूरों को हक दिया, किसानों को हक दिया। तो क्यों नहीं हम एक बार फिर कायदे अवाम का नजरिया अपनाते हुए आपका पैसा, आपका टैक्स उनसे वापस ले जो खुद अमीर हैं, जो खुद अशराफिया का हिस्सा है और उनको सालाना अरबों रुपए का सब्सिडीज दिया जा रहा है। अगर हम वो सब्सिडीज काटते हैं तो फिर मैं अपने 10 नुकाती एजेंडा के मुताबिक अवाम को रिलीफ दिलवा सकूंगा। अगर मैं वफाक का 17 वजारतें बंद करता हूं तो फिर मैं सालाना आपका 300 अरब रुपया बचा के आप पे खर्च कर सकूंगा। अगर मैं जो सालाना अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं वो तकरीबन 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं, तो क्यों नहीं हम वो सब्सिडीज उनसे लेके पाकिस्तान को नौजवानों, पाकिस्तान के मजदूरों, पाकिस्तान के किसानों, लाहौर के अवाम पे क्यों ना खर्च करें। मैंने मंसूबाबंदी किया है, अगर आप मुझे ये मौका देते हो कि मैं आपका खिदमत कर सकूं तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करूंगा। आप मेरे ये जो मुआहिदा है ये घर घर लेके जाए। आप पूछे लाहौर के शहरियों से कि क्या आपके तनख्वाह पे गुजारा होता है या नहीं, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मौका दे। हमारे बारे में जो भी किरदार कशी किया है कोई इस पे शक नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी गरीबों का जमात है और गरीबों का जमात रहेगी। हमारा आपसे वादा है कि हमें मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आमदनी को मैं दुगनी करके दिखाऊंगा। आप पीपल्स पार्टी को मौका दे तो कायदे अवाम ने जो मकान का वादा किया था मैं वो वादा पूरा करके दिखाऊंगा। मैं पाकिस्तान भर में 30 लाख घर बना के दिखाऊंगा और उन घर के जो मालिकाना हुकूक है मैं उस घर में रहने वाले खवातीन को दिलवाऊंगा। आप कच्ची आबादियों में रहने वाले मेरे भाइयों मेरे बहनों को बताएं कि मुझे एक मौका दे, मैं इंशाअल्लाह ताला उनका
घरों को भी रेगुलराइज करूंगा, उनको भी मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। आप उन लोगों के पास जाए जिनको हर माह बिजली का बिल आता है और हर माह इसमें इजाफा होता रहता है। आप उनके पास जाए और उनको बताएं कि बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनेगा तो जो गरीब है, जो हकदार है, उनको मैं सोलर के थ्रू 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। आप इस लाहौर में रहने वाले खवातीन के पास जाए, मेरा पैगाम पहुंचाए कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं आपका खिदमत वैसे करना चाहता हूं जैसे एक बेटा अपना वालदा का खिदमत करती है। आप उनके पास जाए, बताए कि मैं ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, मगर मैं उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके, वो हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। आप मेरे किसान भाइयों के पास जाए जिनको फसल की कीमत नहीं मिल रहा, उनको बताएं कि ये पीपी का नजरिया ही है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। बताएं उनको कि पहले पीपी ने बेनजीर कार्ड दिया था, इस दफा हम बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू गरीब तरीन किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे। मेरे मेहनत करे वाले मजदूरों के पास, मेहनत कशों के पास जाए कि कायदे अवाम ने आपको हक दिलवाया, शहीद बीबी आपकी आवाज थी, मायूस ना हो, बिलावल भुट्टो मैदान में हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगा, आपको अपना मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। हम इंशाअल्लाह ताला हर मजदूर को, चाहे वो सनते में काम करे, चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, चाहे वो किसी दुकान पे काम करे, जहां वो काम करे, मैं आपको मजदूर कार्ड दिलवाऊंगा। उस मजदूर कार्ड के थ्रू आपको आपका हक दिलवाऊंगा, आपको माली मदद पहुंचाऊंगा। आपका जिम्मेदारी होगा कि आप मेहनत करें, मजदूरी करें, बाकी जो मसले हैं, बुजुर्गों के सेहत हो, बच्चे के तालीम हो, आपका अपना पेंशन हो, वो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं उठाऊंगा। अब जाए नौजवानों के पास जाए, उनको आप समझाएं कि अपना वोट जाया ना करे। ये वोट की ताकत कायदे अवाम ने आपको दिया था, इस वोट को इस्तेमाल करे और अपना बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करे। मैं खुद नौजवान हूं, मैं जानता हूं कि वो जो नौजवान जो तालीम भी हासिल करते हैं, जिनके हाथ में दो डिग्रियां मौजूद है, वो धक्के खा रहे हैं मगर रोजगार नहीं मिलता। आप मुझे 4 नहीं 1 मौका दें और इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी उम्मीदों के मुताबिक आपको ये यूथ कार्ड दिलवाऊंगा, ताकि जब तक मेरे नौजवान भाइयों और बहनों रोजगार के तलाश में हैं, उनको हम फैसिलिटेट भी करेंगे, उनको हम इंटर्नशिप्स भी दिलवाएंगे, उनको हम मॉडर्न स्किल्स भी दिलवाएंगे। मगर जब तक वो रोजगार के तलाश में हैं, हम उनको यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद भी पहुंचाएंगे।
हमारा मुआशी मुआहिदा का आखिरी नुक्ता, मेरा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई शहरी भूखा ना सोए, कोई बच्चा भूखा ना सोए। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मुझे मौका दिया भूख का मुकाबला करने के लिए, गुर्बत का मुकाबला करने के लिए, मैं यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जो कायदे अवाम का वादा था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन है, वो मैं और आप मिल के मुकम्मल करेंगे। साथियों, मैं अवाम के दरमियान हूं। मैं दिसंबर से अपना मंशूर हाथ में लेके चारों सूबों के दौरे करता आ रहा हूं। आखिरी 2 हफ्ते ही रहते हैं। आप अपनी मेहनत जारी रखे, आप अपनी मेहनत जारी रखे। मैदान में आप ही हो, कोई और नजर ही नहीं आता। मगर आप मेहनत करो। अगर दूसरे नहीं यकीन रखते तो आप जमहूरियत में यकीन रखो। अगर दूसरे अवाम पे एतमाद नहीं करते, आप अवाम पे एतमाद करो। इंशाअल्लाह ताला अवाम आपकी साथ देगी, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। आप जब हमें मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला, मैं जुल्म की सियासत में यकीन नहीं रखता हूं, मैं इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखता हूं। मैं खुद जानता हूं, मैंने ये सियासत अब 30 साल से मैं ये सियासत से गुजर रहा हूं। मैं जानता हूं कि खानदानों के लिए कितना मुश्किल होता है, वालदा के लिए, वालिद के लिए कितना मुश्किल होता है। मैं सियासी कारकुनों के एहतराम करता हूं, इज्जत करता हूं और इज्जत करता रहूंगा। जो वोट की इज्जत का सियासत का दावेदार है, वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। तो मैं उनका सियासी कारकुन से आज बात करना चाहता हूं। मैं वो मुस्लिम लीग का कारकुन जो मुशर्रफ का आमरीत का मुकाबला करते करते इस शहर लाहौर से मुसीबतें सहे थे, मैं उनके कारकुन से बात करना चाह रहा हूं जो इनके खातिर, इनके वोट के इज्जत के नारा पे की वजह से जुल्म बर्दाश्त किए। अगर आप आज इनकी सियासत से मुतासिर हुए हो तो आए, मैं आपका वोट का इज्जत करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आए मेरे साथ। ये अपना नजरिया छोड़ सकते हैं, हम अपना नजरिया नहीं छोड़ सकते। मैं पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। मैं पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूं कि हम समझते हैं, हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालम गलोच सियासत नहीं होता। अपना सियासी मुखालफीन को
अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। मगर मैं उनके कारकुन से आज बात करना चाह रहा हूं, इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं, और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मेरे कारकुन ने, मेरे जियालों ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, आए इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है। आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो पहले दिन पे क्या ऐलान की थी कि सियासी कैदियों को रहा करो। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बना तो पहला क्या हुक्म था? सियासी कैदियों को रहा करो। हम सियासी कारकुन से नहीं डरते, हम सियासतदान से नहीं डरते। मैं हुकूमत बना के इंशाअल्लाह ताला ट्रूथ ऑन रेकन्सिलिएशन कमाऊंगा। पाकिस्तान का वफाक का जो तमाम जख्मे हैं उनको हमें एड्रेस करना पड़ेंगे। हमें ये जो नफरत की सियासत है, जो गालम गलोच की सियासत है, जो गद्दारी का सर्टिफिकेट्स बांटने वाले की सियासत है, जो फतवा दिलवाने वाले की सियासत है, इसको खत्म करके इंशाअल्लाह ताला मैं इस मुल्क को जोड़ूंगा। हम मिलके फिर तमाम मसाइल के मुकाबले करेंगे। सियासत में सियासी इख्तलाफात होते हैं, उस सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में नहीं तब्दील किया जाता है। मैं हर किसी का राय का एहतराम करता हूं और कंसेंसस पे यकीन रखता हूं। आप मेरा इस स्टेज को देखें, यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, यहां पैट के नुमाइंदे हैं। ताहिरुल कादरी साहब ऐसे मुझे पता चला कि उसने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की सियासत से अब वो दूर रहेगा। हम दरख्वास्त करेंगे कि आप जैसे ताहिरुल कादरी साहब जैसे लोगों की जरूरत है पाकिस्तान की सियासत। चौधरी सरवर साहब इस स्टेज पे मौजूद है, उसकी अपनी सियासी सोच होगा, मगर पाकिस्तान की खातिर हम मिलकर जिदोजहद कर रहे हैं। एतजाज एहसन साहब इस स्टेज पे हैं, 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ निभा रहा है। कभी कभार हमारा सोच में इख्तिलाफ राय हो सकते हैं, मगर आप ने सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान को 2024 में इसी पुरानी सियासत की वजह से नुकसान को पहुंचाए। ये नहीं हो सकता कि 2024 में हम वो 90 की दिहाई की सियासत या जिया और मुशर्रफ की आमरीत की सियासत को आगे चलाते रहे। हमें बेनजीर सियासत करनी पड़ेगी, हमें भुट्टो शहीद की सियासत करनी पड़ेगी। हमें इस मुल्क को एक बार फिर अपने पांव पे खड़ा करने पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर कोई जमात ये सलाहियत रखती है,
तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं एक नया सोच की सियासत करना चाहता हूं, इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाना चाहता हूं। आए लाहौर के अवाम, आए पंजाब के अवाम, आए पाकिस्तान के अवाम, इस नई सोच के साथ थे हम मिलके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, एक मॉडर्न तरीन मुल्क बनाएंगे, जहां पाकिस्तान की आम आदमी, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का मजदूर का इज्जत किया जाता है। हम ऐसे मुल्क बनाएंगे जिस पे हम सब फख्र कर सकते हैं। आप जाए पंजाब के लाहौर के शहरियों, जाए बताए लाहौर के अवाम को, बताए कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था, लाहौर का भुट्टो जिंदा है। भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, नारे भुट्टो